एवरीवन, वेलकम टू स्टडीवर्स। आज हम पढ़ेंगे हेल्थ एंड डेवलपमेंट का यूनिट 3। सबसे पहले एक्सटर्नलिटीज इन हेल्थ एंड मेडिकल केयर। इसका मतलब क्या होता है? एक्सटर्नलिटीज का मतलब होता है कि जब एक इंसान का कोई डिसीजन दूसरे इंसान की हेल्थ या वेलफेयर को इफेक्ट करे विच इज़ नॉट रिलेटेड इन द प्राइस दे पे, सो दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नलिटी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज हेल्थ केयर सिर्फ आपको इम्पैक्ट नहीं करती है, वो सोसाइटी बाकियों को भी इम्पैक्ट करती है, राइट। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सटर्नलिटीज। पहला है पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी, यानी जिससे कि आपके डिसीजन से हेल्थ के रिलेटेड आप जो भी डिसीजन ले रहे हैं इन पर्सन, वो किसी और को भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देगा। फॉर एग्जाम्पल लाइक आपने वैक्सीनेशन लिया है, ओके। क्या होगा जब आप वैक्सीनेशन लोगे तो आप दूसरों को भी प्रोटेक्ट कर रहे हो, सिर्फ खुद को नहीं कर रहे हो। लाइक आपने कोविड में सुना होगा, राइट। कोविड में अगर आप वैक्सीनेटेड हो रहे हो तो आप सिर्फ अपने आप को नहीं, आप दूसरों को भी प्रोटेक्ट कर रहे हो, राइट। देन कम्स नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज, यानी जब आप कोई डिसीजन ले रहे हो तो वो दूसरों को भी हार्म कर रही है, राइट। अगर आप स्मोक कर रहे हो पब्लिक एरियाज में तो क्या होगा, उस स्मोकिंग का इफेक्ट, वो स्मॉग दूसरों को भी जाएगा। आप अकेले ही नहीं कर रहे हो, बाकी भी आपके सराउंडिंग के लोग इनहेल कर रहे हैं, राइट। सो दैट इज नेगेटिव एक्सटर्नलिटी, ठीक है। देन कम्स द डिमांड फॉर हेल्थ इंश्योरेंस। द डिमांड फॉर हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब होता है कि क्यों एक इंडिविजुअल को चूज करना चाहिए इंश्योरेंस, जिससे कि वो अपनी अनसर्टेन मेडिकल एक्सपेंसेस जो है, यानी क्योंकि बीमारी कभी भी हो सकती है, राइट। वो कवर करने के लिए, और वो आपको पता है इट्स एक्सपेंसिव, वो कवर करने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। हम पढ़ेंगे सप्लाई ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में, ठीक है। सप्लाई ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस बेसिकली क्या होता है? तो इसका मतलब है कि एक ऑर्गेनाइजेशन पूरा आपके हेल्थ से रिलेटेड सारी चीज़ों का पूरा कवर करती है इन एक्सचेंज फॉर प्रीमियम। लाइक आपको मंथली अमाउंट पे करते रहना है, राइट। हु आर द मेन सप्लायर्स ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस? सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइवेट सेक्टर की, यानी इंश्योरेंस कंपनीज होती है जैसे कि HDFC, इरको, स्टार हेल्थ। ये सारी इंडिविजुअल को या ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस प्लान देती हैं, बट इनका काम क्या होता है कि ये प्रॉफिट ओरिएंटेड प्लान देती है। देन कम्स गवर्नमेंट इंश्योरेंस स्कीम्स, जैसे कि इंडिया में आयुष्मान भारत आपने सुना होगा, जो कि लाइक 80 या 70 प्लस के जो लोग होते हैं एज में, उनको 50 लाख तक फ्री है। आपको कुछ पेमेंट नहीं करना है, लाइक आपको मंथली ऐसा नहीं है कि 1000 रुपये या 10,000 ऐसे कुछ पे करना है, नहीं, ये तो प्राइवेट में होता है। दिस इज द गवर्नमेंट इंश्योरेंस की, राइट। देन कम्स एम्प्लॉयर बेस्ड इंश्योरेंस। फॉर एग्जाम्पल कंपनीज प्रोवाइड इंश्योरेंस टू एम्प्लॉयज, राइट। देन ये तो आपने सुना ही होगा। देन नॉन प्रॉफिट, लाइक कुछ NGOs जो है, वो जो बच्चे नीडी होते हैं या जो लोग डिसेबल होते हैं, जो नीडी भी होते हैं स्पेशली, उन ऐसी कम्युनिटीज़ को वो हेल्प करते हैं, राइट। देन कम्स मैनेज्ड केयर। मैनेज्ड केयर का मतलब होता है कि ऐसा सिस्टम जहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो इंश्योरर को सिर्फ पे करता है केयर के लिए नहीं, बट उसकी सारी हेल्थ केयर सर्विसेज जो वो डिलीवर करता है, कॉस्ट, क्वालिटी और एक्सेस। ये नहीं कि सिर्फ पैसा दे दिया, नहीं, बाकी चीज़ों का भी ध्यान देना है आपको। दैट इज मैनेज्ड केयर, राइट। इसके ऑब्जेक्टिव्स है टू रिड्यूस अननेसेसरी medical expenses, improve efficiency of healthcare delivery, ensure quality treatment, control misuse of services. Government provisions of health insurance. गवर्नमेंट की क्या प्रोविजंस है पब्लिक फंडिंग या पब्लिकली मैनेज इंश्योरेंस स्कीम्स जो कि अफोर्डेबल फ्री हेल्थ केयर देती है, राइट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। इसके ऑब्जेक्टिव ये है कि ये एक फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देती है अगेंस्ट मेडिकल एक्सपेंसेस। देन जो पॉवर्टी में जो लोग होते हैं, लाइक कि जो गरीब लोग होते हैं, उनको जो अफोर्ड नहीं कर सकते ऐसी एक्सपेंसिव मेडिकल सर्विसेज, उनको प्रोवाइड करते हैं। एक क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करना, एंड कई जगह लाइक वो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की तरफ ध्यान दे रहे हैं। ये सारी चीज़ें। इंडिया में कुछ स्कीम्स है जो हम पढ़ेंगे हम। फर्स्ट इज आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री योजना, जो कि शायद इंडिया की लार्जेस्ट गवर्नमेंट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, जो कि गरीब और वल्नरेबल फैमिलीज को 5 लाख पर फैमिली पर ईयर कैशलेस ट्रीटमेंट देती है, ओके। ये यूजली सेकेंडरी और टर्शरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन में फोकस करते हैं। सेकेंड इज एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ये वर्कर्स के लिए जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में है, कम इनकम के साथ, इनको मेडिकल केयर, सिकनेस बेनिफिट्स एंड मटर्निटी बेनिफिट्स, डिसेबिलिटी बेनिफिट्स, ये सारी चीज़ें दी जाती है। देन कम्स यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस। यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब होता है कि एक कंट्री के जितने भी लोग हैं
उनको हेल्थ केयर सर्विस मिले बिना किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम के, लाइक उन्हें पैसों की चिंता करने के बारे में या पैसों की प्रॉब्लम ना हो, और उन्हें प्रॉपरली सबको एक कंट्री में ट्रीटमेंट मिले। दैट इज़ यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस, राइट। सो इसके की प्रॉब्लम्स ये है कि फाइनेंसिंग प्रॉब्लम होती है, क्योंकि एक कंट्री में लाइक इंडिया जैसी कंट्री में स्पेशली बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। सो इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन को इंश्योरेंस प्रोवाइड करना बहुत डिफिकल्ट है। नाउ द क्वेश्चन इज कि कौन पे करेगा, एम्प्लॉयर, इंडिविजुअल, गवर्नमेंट। सो ये बहुत डिफिकल्ट चीज़ है। देन कवरेज वर्सेस कॉस्ट ट्रेड ऑफ, यानी कि जितनी ज़्यादा कवर करोगे आप चीज़ें, लाइक कि अगर सपोज कुछ होता है कि आप इतनी, अगर आपको बेसिक प्रॉब्लम होगी तो कवर होगा, अब कुछ मेजर होगी तो करो, आपकी सारी होगा, तो ये देखना बहुत टफ है कि आप कितनी चीज़ें आप उसमें कवर करोगे। देन अर्बन एरियाज और रूरल एरियाज का एक डिफरेंस आता है। देन कई लोग जो होते हैं, अगर आप ऐसे हेल्थ केयर इतना चीप या फ्री ऑफ कॉस्ट दोगे, तो कई लोग अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं देंगे, लाइक विल गेट इट, इट्स फ्री, इट्स चीप, यू नो। तो लोग अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं देंगे, लोग केयरलेस हो जाएंगे। सो एक मॉरल हजार्ड भी आता है, राइट। सो ऐसे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, राइट। Then international comparison of healthcare system. Health systems differ mainly in financing, ownership and access. यानी कि हेल्थ सिस्टम जो है फाइनेंसिंग, ओनरशिप और एक्सेस, इन सबको डिफरेंट करता है। एक है बीविज मॉडल, यूके टाइप, फॉर एग्जांपल यूनाइटेड किंगडम्स। इसके फीचर्स है, इट्स फंडेड बाय टैक्स, गवर्नमेंट ओन करती है हॉस्पिटल्स, तो फ्री या लो कॉस्ट एट पॉइंट ऑफ यूज फीचर्स बना रहे हैं। देन एडवांटेजेस, यूनिवर्सल कवरेज, लो कॉस्ट टू पेशेंट्स, ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम है। देन कम बिस्मार्क मॉडल। बिस्मार्क मॉडल यानी जर्मनी या फ्रांस में ये मॉडल यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इसके फीचर्स है कि ये हेल्थ इंश्योरेंस जो है, इट इज़ फंडेड बाय एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़, मल्टीपल नॉन प्रॉफिट इंश्योरेंस फंड्स होते हैं, प्राइवेट प्रोवाइडर्स होते हैं बट रेगुलेटेड होते हैं। इसके एडवांटेजेस है कि गुड क्वालिटी केयर है, फास्टर एक्सेस मिलता है यूके सिस्टम, बिकॉज आपको पता है गवर्नमेंट इज वे स्लोअर देन द प्राइवेट वन। सो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। देन देर इज़ नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस, एक हाइब्रिड मॉडल जो कनाडा में फॉलो किया जाता है। लाइक यहाँ पे गवर्नमेंट रन इंश्योरेंस सिस्टम है, प्राइवेट प्रोवाइडर्स जो है वो केयर डिलीवर करते हैं, सिंगल पेयर सिस्टम है। देन इसके एडवांटेजेस है कि यूनिवर्सल कवरेज देता है, कंट्रोल्ड कॉस्ट है। देन आउट ऑफ पॉकेट सिस्टम, फॉर ये क्या है, इंडिया में पार्शली और यूएसए में मिक्स सिस्टम है, लाइक हाई प्राइवेट स्पेंडिंग्स, इंश्योरेंस कवरेज नॉट यूनिवर्सल, लाइक सबको नहीं है, राइट। देन हाई इनोवेशन है यूएसए में, वाइड चॉइस ऑफ प्रोवाइडर्स। डिसएडवांटेज लाइक हाई इनइक्वालिटी, वेरी एक्सपेंसिव हेल्थ केयर यूएसए की केस में देखा जाए तो। सो here we'll end our video. Thank you so much for watching and all the best for your exams.